हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। 84 लाख योनियां अर्थात सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले योनिज और दूसरा आयोजित है। इसके अतिरिक्त स्थल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बंटा गया है, जिसमें जलचर, थलचर और नभचर प्राणी होते हैं। पद्म पुराण के एक श्लोक में इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो यदि मित्रों आप भी इन 84 लाख योनियों के रहस्य को समझना चाहते हैं, तो आज की इस प्रस्तुति में हमने आपको यही जानकारी दी है। जानने के लिए बस बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है मित्रों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवांश की भक्ति में। यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको ऐसी ही जानकारी दी जाती है। चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं 84 लाख योनियों का रहस्य। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाता है। अब सवाल कई उठते हैं। पहला यह कि यह योनियां क्या होती हैं। दूसरा यह कि जैसे कोई बीज आम का है तो वह मरने के बाद भी तो आम का ही बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को भी मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए। पशु को मरने के बाद पशु ही बनना चाहिए। क्या मनुष्य आत्माएं पाशविक योनियों में जन्म नहीं लेती? या ऐसा तो नहीं कि 84 लाख की धारणा एक मिथ्यात्व है? तीसरा सवाल यह कि क्या सचमुच ही एक आत्मा या जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है? इनके उत्तर जाने। पद्म पुराण के अनुसार जलज नव लक्षणी, स्थावर लक्ष विंशति, कर्मयो रुद्र संख्यक, पक्षिणाम 10 लक्षणम, त्रिंशल लक्षणी पशवः, चतुर्लक्षणी मानवः। मानव श्लोक का अर्थ है कि जलचर प्राणी 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृषि का मतलब है कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी नवचर 10 लाख, स्थलीय स्थालचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय नल के। इस तरह से योनियों की कुल संख्या 84 लाख बताई गई है। मनुष्य की योनि में कब मिलता है जन्म? पुराने में कल 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि एक आत्मा का कर्मक्ति के अनुसार 30 लाख बार वृक्ष की योनि में जन्म होता है। इसके बाद 9 लाख बार जलचर प्राणियों के रूप में जन्म होता है, 10 लाख बार कृषि योनि में, 11 लाख बार पक्षी की योनि में, 20 लाख बार पशु की योनि में जन्म लेने के बाद अंत में क्रमानुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसके बाद 4 लाख बार आत्मा मानव की योनि में ही जन्म लेती है। इसके बाद उसे पितरियां देव योनि प्राप्त होती हैं। यह सभी कर्म क्रमानुसार चलते हैं। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगता है तो उसे उन नीच की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। तो मित्रों यह था वेद पुराणों के अनुसार बताया गया है 84 लाख योनियों का रहस्य, जो कि आज हमने आपको इस प्रस्तुति में बताया है। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई प्रस्तुति के साथ, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।